Today we will discuss in differential equation of class BSc part second in chapter first linear differential equation रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण अपने अवकल समीकरणें पढ़ी हैं, इसमें समघात अपने पढ़ी थी, इसके आगे नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई इक्वेशन अगर इस प्रकार की दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी क्यू या तो x के फलन है या अचर हैं, तो फिर ये अवकल समीकरण कहलाती है रेखिक अवकल समीकरण। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सीधा तरीका है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन सबसे पहले निकालेंगे, वो होता है ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल, दोबारा लिखते हैं ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी जो भी वैल्यू है इसको रख के इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर में ये आएगा, और फिर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो दो स्टेप में अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा गया है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो सॉल्यूशन सीधा ये प्राप्त होता है। आसानी से करके देख लें आप। अगर अपन ई रेज टू द पावर इसको मल्टीप्लाई करें ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से, तो ये y इंटू ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। यूँ देख सकते हैं इसको कि अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ अपन मल्टीप्लाई कर दें ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से, तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड इसका बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और राइट साइड में तो ये बन ही रहा है q इंटू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो यही रहा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करा तो राइट साइड में तो इंटीग्रेशन का निशान आ गया, और लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करने पर ही डी बाई डी एक्स हट गया, तो ये आ गया। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। एक क्वेश्चन से आप इसे समझ लें, बस ये दो स्टेप इसमें ध्यान रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन जैसे ही पता लगी कि लीनियर है। इसका दूसरा फॉर्म भी है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये उल्टे फॉर्म में भी अगर सवाल में कहीं आ सकती है तो उसका फॉर्म होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। तो ये भी लीनियर ही कहलाएगी। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट y है, तो कई बार इस फॉर्म में भी लीनियर इक्वेशन बनेंगी, तो उनको फिर इसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन में हो जाएगा ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी वन डी वाई, और फॉर्मूला भी अपन उसी रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म भी बनता है, कुछ क्वेश्चंस इस पर भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस के माध्यम से, एग्जांपल के या क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। मान लीजिए क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करिए। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है केवल, तो ये प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण का ही क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, ये समघात तो हो नहीं सकता, तो आगे चलते हैं, क्या लीनियर है क्या। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया प्लस लगाएं, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स 10x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी क्यू एक्स के फलन है या अचर है, तो ये लीनियर है। पता लग गया अपने को लीनियर इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन निकालें इसका। तो सॉल्यूशन के लिए डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दें इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का आ गया ई की पावर 10x, इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q सेक स्क्वायर एक्स 10x सही, सेक स्क्वायर एक्स 10x सही, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर 10x dx।
तो y इंटू ई रेज टू द पावर 10x इज इक्वल टू, इसमें 10x को t मान लिया तो सेक स्क्वायर x dx बन गया dt, तो ये हो गया इंटीग्रल t ई रेज टू द पावर t dt, जो कि इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है इसमें, प्लस सी, ऊपर अपने सॉल्यूशन में लिखा था ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ये रहा प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन ने यहाँ लगा दिया, तो प्लस सी ये कन्वर्ट हो गया ई रेज टू दी पावर टी माइनस 1 प्लस सी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, को लिख दिया उसको एक साथ, तो ये आ गया, अगर टी की वैल्यू रख दें तो ई की पावर 10x माइनस 1 प्लस सी, ये y इंटू ई रेज टू दी पावर 10x, यही इसका आंसर हो गया, आसानी से अपन ने कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इक्वेशन कुछ शुरू में देखने में लीनियर नहीं लग रही हैं, लेकिन उसको लीनियर बनाया जा सकता है, तो इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप होता है रेखिक समीकरणों के रूप में समानीत होने वाले, कन्वर्ट होने वाले इक्वेशंस, जिसको बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, वो देखते हैं कि अगर मान लीजिए इक्वेशन शुरू में इस रूप में दी हुई है, तो इसको लिख देता हूँ बर्नौली इक्वेशंस, जो शुरू में लीनियर नहीं है लेकिन लीनियर बनाई जा सकती है, वो कहलाती है बर्नौली इक्वेशन। तो जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर y रेज टू दी पावर n कुछ लगा दिया, y की कोई भी घात लगा दी, कोई भी फंक्शन y का लगा दिया, तो फिर इसमें इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेखिक में, और उसके लिए y की पावर n का भाग लगा दें, तो 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p y की पावर n माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू क्यू। अब y की 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को अगर अपन यहाँ पर t मान लेंगे तो ये d या v मान लेंगे तो ये dv बाई डी टी में या dv बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे फिर वो रेखिक में बदल जाएगी। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लें, आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, तो इसमें अगर देखें तो x से डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर। तो बर्नौली इक्वेशन है, तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन डिवाइड करते हैं एक्स वाई स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ से भी हट जाएगा, वाई स्क्वायर से अपने को भाग ही लगाना है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई भी आ गया इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो 1 अपॉन वाई को अगर अपन भी मान लें, पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इसमें एक्स से भाग भी लगा हुआ था तो एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो अपॉन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर एक्स। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और निकाल कर सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका अगर अपन देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया इसका ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट करने पर हो गया ई रेज टू दी पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो सॉल्यूशन लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस
लॉग एक्स ओवर एक्स इंटू 1/x dx इंटीग्रेट कर दें तो v अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स को t मान लिया तो ये बन गया t e रेज टू द पावर माइनस टी विद माइनस साइन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा अब इंटीग्रेट करने पर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, एक ही बात है। तो ये आ गया माइनस टी ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रल ई रेज टू द पावर माइनस टी, इंटीग्रेट कर दिया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड से, डी टी नहीं डी एक्स आएगा, डी एक्स नहीं, यहाँ टी माना है ना अपन ने, तो टी हो गया ना, टी मान लिया ना, यहाँ पर पुट किया है लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया, इंटीग्रेट करके सॉल्व करें तो ये आ गया टी प्लस 1 ओवर ई रेज टू द पावर टी प्लस सी, तो वी बाई एक्स आया 1, टी की वैल्यू लिख रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस सी, यही आंसर आ गया। v की वैल्यू और पुट करते हैं, v है 1/y तो 1/y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने सी एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक करके लिख दिया y की वैल्यू पुट करके। थैंक यू।